स्वतंत्रता का दूसरा दुरुपयोग तो ये भोजपुरी वाले लोग कर देते हैं। भोजपुरी वालों ने लेवले गिरा दिया है सब पूरा। हर हिंदी फिल्मों में गाना बनता है तो हीरो गाता है हीरोइन के लिए, हीरोइन गाती है हीरो के लिए, लेकिन ये भोजपुरी वाले इनका लेवल ही अलग है। ये गाएंगे भाभी के लिए, साली के लिए, भाभी हो हेंगन घूमो, साली हो तार हो, मतलब ये ऐसा गाना बर्बाद करते हैं। देखिए ये समाज के लिए एक दीमक बन चुके हैं। देखिए 20% भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन 80% ऐसे गाने इतने भद्दे हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपनी बगल में माँ को और एक बगल में बहन को बैठकर आप उन भद्दे गाना को सुन नहीं सकते हैं। और हमारा सेंसर बोर्ड इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलेआम छूट दे देता है। ये यूपी, बिहार, झारखंड का जो बेल्ट है उसे ये भोजपुरी वाले चंद पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। रिक्शा वाला खड़ा होकर खैनी लगा रहा है कहीं साइड में, ऐसा भद्दा गाना बजा देता है कि कई लोग को मतलब वहाँ खड़ा होना अपने आप में बेइज्जती लगती है। और लानत है ऐसे लोगों पे जो इस समाज की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं इन भोजपुरी गानों से। आपको भी पता होगा 2-4 गानों का, ऐसे गानों को तो रोक लगाना चाहिए। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सो रही है, वरना एक ट्रेडिशन को खराब कर रहा है। इन गानों की वजह से आज जो भोजपुरी बोलते हैं उन्हें कोई सम्मान की नज़र से नहीं देखता है, जानता है कि ये भी उसी कैटेगरी का आदमी होगा। तो एक अच्छी भाषा को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कुछ पैसे के लिए। और हीरोइन लाता है सब मोटा मोटा ले देगा, लगे गाँव में से कोनो भाभी उठा के ले कौन। इन लोग लेवल का तो बातें छोड़िए, इन लोग का अजीबे लेवल रहता है भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरेगा सब। इस सबको भी रोक लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी इतना मत दीजिए कि किसी समाज को बर्बाद कर दिया जाए। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ये प्रशांत भूषण साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील, सीनियर एडवोकेट, अब इन्होंने पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट के जज को। सोचिए कि अनुच्छेद 19 कितना पावरफुल है कि आपको कहता है आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ वो गलती किया हो और वो एक मर्यादा के खिलाफ, तो इन्होंने मर्यादा के लिए आप बोल सकते हैं उसमें मैनर में रख के। तो उन्होंने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं S.A. बोबड़े साहब, ये नागपुर में गए थे, तो इन्होंने लिख दिया प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके कि CGI राइट 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू बीजेपी लीडर, कि मतलब ये बीजेपी के नेता का 50 लाख का मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कहां पर, राजभवन नागपुर में, विदाउट मास्क, बिना मास्क के, विदाउट हेलमेट एंड सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है ना हो, और जनता न्याय के लिए लॉकडाउन में तरस रही है। अब सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा अरे रे 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 भाई प्रशांत भूषण इतनी हिम्मत, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलोगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम आपको दोषी ठहराते हैं और आपको सजा दी जाएगी, लेकिन चूंकि आप प्रशांत भूषण जी आप बहुत बड़े वकील हैं, इसलिए हम आपको समय देते हैं कि आप एक बार सोच लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए या अपने इस बयान में कुछ थोड़ा सा फेरबदल कर दीजिए, तो हम आपको सजा कम कर देंगे। सोचिए, ये प्रशांत भूषण वकील साहब, इनको अच्छे ढंग से पता था इनका स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ 5-5 जज बैठ के कह रहे हैं हम आपको दोषी ठहराते हैं, आप माफ़ी मांग लीजिए या बयान बदल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों के आंख में आंख डाल के कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करना है, क्योंकि ना हम माफ़ी मांगेंगे और ना हम इसमें एक अक्षर बदलाव करेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया हिल गई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में मतलब क्या कर सांप छुछुंदर का हाल हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशांत भूषण सर पे 1 रुपया का जुर्माना लगाया, 1 रुपया बस। सैल्यूट करते हैं हम आपको सर, सैल्यूट। यहाँ पर इतने बेहतरीन इन्होंने काम किया था। और आपको याद होगा कि जो 2017 में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, तो ये अपने पैदल चल के गए थे स्टूडेंट्स के लिए। ये ऐसे वकील हैं, ये जनता के लिए बहुत मतलब भलाई का काम करते हैं, RTI वगैरह करते हैं। हम तो आपको कहते हैं सर एक बार इन सब के खिलाफ भी एक्शन लीजिए, ये सब बर्बाद कर रहा है सर, एक संस्कृति को, एक पूरा कल्चर को बर्बाद कर रहा है सर भोजपुरी वाला। सभ्य गाना बजाइए, असभ्य नहीं होना चाहिए। सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का कितना बड़ा पावरफुल होता है। और हम भी भाई जानते हैं कि भाई जब इनको सजा नहीं हुआ तो हमको भी नहीं हुआ। हम भी कहते हैं कि भाई जनता न्याय के लिए तरस रही थी, हमारे मुख्य न्यायाधीश न मास्क पहने थे न कुछ कहते हैं, हमको भी कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि संविधान का अनुच्छेद 129
संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक डिसीजन एक नज़ीर, एक अभिलेख बन जाएगा। अभिलेख का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई क्राइम किया है और उसे जितनी सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी सेम वही क्राइम कर देता है तो उतनी ही सजा दी जाएगी। तो जो प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि इन्होंने ये जनता तरस रही है, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, तो हम भी वही बोलते हैं, जनता तरस रही है, इनके ट्वीट को पढ़ रहे हैं, और अगर हमें भी सजा देंगे तो हम भी कोई टेंशन नहीं है, हम भी एक वकील रखेंगे। हमारा वकील साहब बोलेंगे देखिए भाई अनुच्छेद 129 कहता है जो सजा उनको दी है वही सजा खान सर को दे दीजिए, तो हमको भी हो जाएगी एक सजा। देखिए ये होता है एक ठो संविधान। हम सैल्यूट करते हैं उन संविधान निर्माताओं को कि जो उस समय बैठ के, सोचिए आज से 70 साल पहले बैठ के कितना बेहतरीन संविधान बना दिया। वो तो हम दंग रह जाते हैं ये सोच के कि आज के नेता इतना बकलोल का है सब। उस समय जब पढ़ने की सुविधा नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं थी, फिर भी वो लोग पढ़ लिए, और आज का नेता अनपढ़ घुस